बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ, अहद चीमा, फवाद हसन फवाद समेत 10 मुल्जिमान बरी हो गए हैं। अदालत ने फवाद हसन फवाद, बिलाल कदवाई, शाहिद शफीक समेत 10 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं, जबकि मुल्जिमान में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, इम्तियाज हैदर, बिलाल कदवाई, शाहिद महमूद, मुनीर ज़िया, अली सज्जाद, मोहम्मद सिद्दीक, शाहिद शफीक, नदीम ज़िया और कामरान कियानी शामिल। अदालत ने शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया है। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ, अहद चीमा, फवाद हसन फवाद समेत 10 मुल्जिमान बरी हो गए हैं। अदालत ने फवाद हसन फवाद, बिलाल कदवाई, शाहिद शफीक समेत 10 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया है। मुल्जिमान में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, इम्तियाज हैदर, बिलाल कदवाई, शाहिद महमूद, मुनीर ज़िया, अली सज्जाद, मोहम्मद सिद्दीक, शाहिद शफीक शामिल हैं। अमरीकी सफ़ीर की जाती उम्रा में कायद नून लीग नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान के अवाम एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार करेंगे, नवाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया है। मुलाकात में नवाज शरीफ ने गजा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार का मामला भी उठा दिया है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुलाकात। अमरीकी कॉन्सुलेट लाहौर, क्रिस्टन हॉकिंस, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ, सेनेटर इसहाक डार और मरियम औरंगजेब भी मुलाकात में मौजूद थी। मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत और मुस्तहकम शराकत दारी पर जोर दिया। नून लीग की जानिब से जारी इलामिया में कहा गया है कि मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल, खास तौर पर आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। उन्होंने इत्तेमाद के इज़हार किया कि मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालने के लिए पाकिस्तान के अवाम मुस्लिम लीग नून को फिर से कायदाना किरदार देकर भरपूर इत्तेमाद करेंगे। एलामी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान पुख्ता और मुस्तहकम शराकतदारी की अहमियत का एहतराफ किया गया। ताउन के नए इम्कानात की तलाश और इन कामयाबियों पर ताल्लुकात की मज़ीद इस्तेवारी की अहमियत तस्लीम की गई, जो अमरीका और पाकिस्तान दो तरफा मजबूत और फाल ताल्लुकात से इबारत रहे हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसराइली बमबारी के नतीजे में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादतों के मसले को उजागर किया और गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की IPP के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और इकनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से बातचीत हुई। अमरीकी सफीर और IPP की क़यादत के दरमियान आइंदा आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल हुआ। जहांगीर तरीन ने इंसानी हुकूक के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा। IPP आम इंतखाबात के लिए तैयार है, ये कहना है जहांगीर तरीन का। IPP क़यादत भरपूर अंदाज से अपने इंतखाबी और सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस कार हादसे में 6 अफराद की हलाकत। मुलजिम अफनान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम अफनान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस हवाले से मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, किन ग्राउंड्स पर यह 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया? जी बिल्कुल, लाहौर में डिफेंस के इलाके में 6 अफराद की हलाकत के मुकदमे में मुलजिम अफनान को हथकड़ी लगाकर और मुंह पर कपड़ा डालकर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां पर तफ्तीशी अफसर ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम अफनान से इस मामले पर तफ्तीश करनी है। ये कार हादसा नहीं है, ये बदनीति पर मबनी है और इस मामले पर मुलजिम की रंजिश भी जो है उसकी तफसीलात भी सामने आई हैं। तो इस सारे मामले पर असर-ए-नौ तफ्तीश करनी है और इसी बुनियाद पर मुलजिम को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। अदालत ने कुछ देर बाद फैसला महफूज करने के बाद फैसला सुनाते हुए मुलजिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के फैसले के खिलाफ दायर अपील का मामला है। सिंध हुकूमत में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के फैसले के खिलाफ दायर अपील तनाज़े का शिकार। अपील दायर करने पर निगरान वज़ीर आला सिंध ने एडवोकेट जनरल सिंध से वजाहत तलब कर ली है। एडवोकेट जनरल सिंध ने वजाहत तलब करते हुए अपील दायर होने से इनकार कर दिया है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई। एडवोकेट जनरल ने यह जवाब दिया। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, क्या डिटेल्स हैं इस मामले की? देखिए, ये सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के फैसले के खिलाफ दायर अपील का मामला है। सिंध हुकूमत की जानिब से
सिंध हुकूमत ने सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के फैसले के खिलाफ दायर अपील जो थी वो तनाज़े का शिकार हुई है। ज़राए का ये कहना है कि अपील दायर करने पर निगरान वज़ीर आला सिंध ने एडवोकेट जनरल सिंध से वजाहत तलब की थी, जिसके ऊपर एडवोकेट जनरल सिंध ने वजाहत देते हुए अपील दायर होने से इनकार कर दिया है, जबकि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ कोई दरखास्त दायर नहीं की गई। ये एडवोकेट जनरल की जानिब से जवाब जमा करवाया गया है, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो है ये दरखास्त तैयार की गई थी और सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया गया था, लेकिन वजाहत तलब करने के बाद जो है उसको रोक दिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि दरखास्त तैयार होने के बावजूद जो है वो दायर नहीं की गई, क्योंकि इसके ऊपर निगरान वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो है एडवोकेट जनरल सिंध से जवाब तलब किया गया था, जिसके बाद ये तमाम तर जो दरखास्त थी, जो कार्रवाई थी, इसको रोका गया है और जवाब जमा करवाया गया है सिंध एडवोकेट जनरल की जानिब से कि जो है वो दरखास्त दायर नहीं की गई है, उसको रोक लिया गया है। तो ये तमाम तर कार्रवाई है, क्योंकि जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक जो फैसला दिया गया था 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 5 रुकनी बेंच की जानिब से ये फैसला सुनाया गया था, उसके खिलाफ मुतअद्दिद दरखास्तें दायर की गई हैं, जिसके अंदर वजारत दिफा वफाक की जानिब से भी दरखास्त दायर की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब आपका। बिलावल भुट्टो जरदारी वर्कर्स कनेक्शन में खिताब करने के लिए जलसा गाह में पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद वो खिताब करेंगे। पेशावर में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त वहां पर पहुंच गए हैं। कुछ ही देर बाद वो खिताब करेंगे। इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से और इसी सिलसिले में बिलावल भुट्टो की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद भी किया जा रहा है। उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि वर्कर्स कन्वेंशन का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और मुख्तलिफ शहरों में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है। और आज पेशावर में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त स्टेज पर पहुंच गए हैं। दीगर कारकुनान भी वहां पर मौजूद हैं। पंडाल सज गया है और कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी अपना खिताब शुरू करेंगे। पार्टी परचमों की बहार है और बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त जलसागाह में पहुंच गए हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि इलेक्शन में हमारी पोजीशन बेहतर है। नून लीग सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। नून लीग पंजाब में काफ़ी सीटें हासिल करेगी। इलेक्ट्रेबल होना कोई गाली या बुराई नहीं है। तमाम जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। हमें यकीन है कि अवाम नवाज शरीफ पर एतमाद करेंगे। क्या हम लाडले इसलिए हो गए कि हमारे खिलाफ झूठे केसेस ख़त्म हो गए? अगर किसी ने 9 मई को कुछ किया है तो कानून का सामना करना पड़ेगा। उधर कराची में एफआईए ने गैर कानूनी करेंसी डीलर का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया है। बुलेटिन मार्केट से 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। 30 से जायद ममालिक की करेंसी बरामद हुई है और मुलजिमान से प्राइस बॉन्ड्स, भारतीय, ईरानी, इराकी, सऊदी रियाल समेत दीगर करेंसी बरामद हुई है। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, इस कार्रवाई का हवाला बताइएगा। ये एंटी करप्शन सर्किल ने जो है वो करेंसी डीलर के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन किया है, जिसमें बोल्टन मार्केट के अंदर छापा मारा है, जिसमें 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है और ये दोनों मुलजिमान से 30 मुख्तलिफ ममालिक की जो है वो करेंसी जो है वो बरामद की गई है, जिसमें बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी रुपीज हैं, डॉलर्स हैं और कतरी रियाल हैं, जर्मन, नॉर्वे और दीगर ममालिक की जो है वो करेंसी है। खातून तफ्तीशी अफसर है मशल, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया और उनका कहना है कि इनके दीगर साथियों की तलाश के लिए एफआईए एंटी करप्शन सर्किल मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार रही है और ये प्राइस बॉन्ड की आड़ में गैर मुल्की करेंसी जो है उसकी गैर कानूनी खरीदो फरोख्त कर रहे थे। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने सनती मुशावरती काउंसिल तश्कील दे दी है। निगरान वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जीशान यूसुफजई। जीशान बताएगा, काउंसिल तश्कील दे दी गई है, कौन कौन शामिल है इसमें? देखिए माहम, ये काउंसिल तश्कील दे दी गई है और इसमें 12 अरकान जो है वो निजी शोबे से शामिल है, जबकि 6 सरकारी अरकान भी इसमें शामिल है। और जो वफाकी वजीर सनत व तिजारत है गौहर एजाज, वो इस एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन मुकर्रर हुए और इस पर उनका कहना था कि सनती मुशावरती काउंसिल के साथ मिलकर एक मजबूत सनती पॉलिसी बनाएंगे और जो सनती पॉलिसी बनेगी वो उससे मईशत को फायदा होगा और तरक्की मिलेगी। और इस इकदाम की क़यादत करने पर बहैसियत वफाकी वजीर सनत तिजारती मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। अगर काउंसिल के मुतालिक आपके साथ तफसीलात शेयर करूँ तो ये काउंसिल 10 हफ्ते में जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इसका जो बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इस काउंसिल में मोहम्मद अली टब्बा, फवाद रजा मंशा, आमिर फयाज शेख जो है वो अरकान है। इसके साथ साथ वकार अहमद मलिक, अब्दुल समद दाऊद, एहसन बशीर,
اور سمیر بھی جو ہے اس کونسل میں شامل ہے. یہ کونسل 10 ہفتوں میں جو ہے اپنا رپورٹ بنائے گی اور اسے پھر پیش کرے گی. جی صحیح، ذیشان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملتان اور لاہور میں سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں. امریکی سفیر نے ملتان میں یوسف رضا گیلانی اور دیگر سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے. ترجمان امریکی سفیر نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے لاہور میں ملاقات کی، جبکہ امریکی سفیر نے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما جہانگیر خان ترین سے بھی لاہور میں ملاقات کی ہے. ترجمان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے ملاقاتوں میں آزادانہ منصفانہ انتخابات اور پاکستانی عوام کے حق رائے دہی پر تبادلہ خیال ہوا ہے. امریکی سفیر نے پاک امریکہ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کی مضبوطی پر بھی بات چیت کی ہے. ڈونلڈ بلوم نے پاک امریکہ گرین الائنس فریم ورک پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے. تو امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملتان اور لاہور میں سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. امریکی سفیر نے ملتان میں یوسف رضا گیلانی اور دیگر سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں. امریکی سفیر نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے لاہور میں ملاقات کی، جبکہ امریکی سفیر نے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما جہانگیر خان ترین سے بھی لاہور میں ملاقات کی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ چڑیا گھر میں 100 نئے قسم کے جانور آ رہے ہیں. سفاری زو میں 4 ہاتھی آئیں گے. پانڈا کے لیے چینی حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں. لاہور چڑیا گھر کا نیا ڈیزائن عالمی معیار کے مطابق ہے. باغ جناح کی بھی تعزین و آرائش کی جائے گی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب پریس کانفرنس کر رہے تھے. بچوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس 100 نئے قسم کے جانور ہیں جو آ رہے ہیں. سفاری زو میں 4 ہاتھی بھی آ رہے ہیں، جو لاہور میں ہاتھی ختم ہو گئے تھے. اس میں اسپیشل ایک ٹائیگر بھی آ رہا ہے جو پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا. برڈ سے لے کے ہر قسم کا جانور ہے جو وہ 100 وہ آ رہا ہے. ہم آلریڈی چائنیز گورنمنٹ کو لکھ چکے ہوئے ہیں پانڈا کے لیے، جو دنیا میں بہت تھوڑا رہ چکا ہے. ان کے ساتھ بات چیت ہماری چل رہی ہے، لیکن یہ 100 نئے جانور بچوں کو یہاں ملیں گے یا سفاری زو میں ملیں گے. باغ جناح گئے تھے. باغ جناح بھی لاہور کا سب سے بڑا پارک ہے. ابھی ڈی جی پی ایچ اے بھی آ گئے ہیں اور آئی-ڈیپ اگلے 3-4 دن میں باغ جناح کو بھی ریویمپ کرنے کا ہمیں پلان دیں گے.